तो जो आज का पहला क्वेश्चन है बेटा, देखो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बार बार, है ना। रिपीट का मतलब एक ही जैसे क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं, तो इनको करना बहुत जरूरी है। चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹240 विद द लॉस ऑफ 20%। कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज। तो हिंदी में समझ लेते हैं बेटा। एक चेयर को 240 रुपये में बेचा गया। कितने रुपए में? 240 रुपये में बेचा गया, और 20% का नुकसान हुआ, तो आपको कॉस्ट प्राइस बताना है उस शेयर का, यानी क्रय मूल्य बताना है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए क्रय मूल्य का, है ना। लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है बेटा कि हमें फॉर्मूला पढ़ने की तो जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या करना है कि अगर 20% लॉस हुआ है तो कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य को हम क्या मानेंगे, हमेशा 100% एज्यूम करेंगे। और जो सेलिंग प्राइस है उसको हम क्या एज्यूम करेंगे 20% लॉस के साथ, 80% एज्यूम करेंगे हमें, है ना। अगर 20% लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 20 80 होता है। ठीक है ना बेटा, ये क्लियर हो गया इतना। अब आप क्या मान लो, कॉस्ट प्राइस 100% है और एसपी 80% है। तो आपसे क्या बोला गया है कि चेयर वॉज सोल्ड फॉर ₹240, यानी 240 रुपये में बेचा गया और 20% की हानि हुई। तो अगर एसपी 240 है तो आप क्या करोगे बेटा, यहाँ पे लिखोगे 80% ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, 240। ठीक है, कितनी है, 240 है। तो अगर 80% ऑफ एक्स की वैल्यू 240 है तो एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, है ना। या आप 100% की निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। तो 80% ऑफ एक्स कैसे लिखेंगे, 80/100 इंटू एक्स इज इक्व टू 240, 240। तो एक्स इज इक्व टू हो जाएगा 240 इंटू 100/80। तो 0 से 0 कटा, 8 3 24, यानी एक्स इज इक्व टू हो जाएगा आपका 300, यानी 300। ठीक है बेटा, यानी वो जो सामान था, जो वो चेयर थी, वो 300 रुपीज़ की खरीदी गई थी और 20% लॉस होने के बाद उसको 240 में बेच दिया गया। ठीक है, इतना क्लियर है सभी को। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹1650 फॉर 3 years एट द एट द रेट ऑफ 5% पर एनम इज। हिंदी वाले समझ लीजिए, आपको साधारण ब्याज निकालना है जब मूलधन 1650 रुपये हो, समय 3 वर्ष हो, और जो दर हो वो 5% हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम सभी को आता है। हमें पता है कि जो फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का वो होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। यानी साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। क्लियर है इतना। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹1650 फॉर 3 years एट द रेट ऑफ इतना हो गया। तो अब साधारण ब्याज बराबर इतना है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, साधारण ब्याज इतना है, ऐसा ही इतना है, तो रख देते हैं वैल्यू को। तो ये आपका मूलधन कितना है बेटा, 1650 रुपये मूलधन है। ठीक है, दर कितनी है, 5% है, समय कितना है, 3 वर्ष है, अपॉन 100। 0 से 0 काटा। ठीक है, अब इसको ना 5 2 10 मत करो, क्योंकि 2 से ये आपका डेसिमल में आ जाएगा फिर, है ना। 10 को नीचे रहने देंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 165 इंटू 5 3 से 15 अपॉन 10 हो जाएगा। 15 5 से 75 कैरी 7, 15 6 जा 90 और 7 97 कैरी 9, 15 1 जा 15 और 10 25, यानी 24 आपका हो जाएगा, यानी 2475 अपॉन 10 हो गया। तो यानी ये हो जाएगा 247.5। ये आपका आंसर 247.5, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं था। देखो हमने 4-5 मिनट में 2 क्वेश्चन कर लिए, है ना। तो ऐसे ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है 1 लीटर ऑफ मिल्क वॉज परचेस्ड फॉर ₹20। 1 लीटर ऑफ मिल्क वॉज परचेस्ड फॉर ₹20 एंड सोल्ड फॉर ₹25। द गेन और लॉस परसेंटेज इज। 1 लीटर ऑफ मिल्क वॉज परचेज फॉर ₹20 एंड सोल्ड ₹25। लाभ हुआ या हानि हुई वो आपको निकालना है। यानी 1 लीटर दूध 20 रुपए में खरीदा गया और 25 रुपए में बेचा गया, तो आपको कितना हानि हुई या कितना लाभ हुआ प्रतिशत में आपको निकालना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जो क्रय मूल्य है हमारा, यानी जो कॉस्ट प्राइस है वो है 20 रुपए, और जो विक्रय मूल्य है यानी जो सेलिंग प्राइस है हमारा वो है 25 रुपए। ठीक है, 25 रुपीज। तो आपको क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। ऑब्वियसली लाभ हुआ है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से कम हो तो लाभ होता है। तो आपको यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लाभ बट्टा क्रय मूल्य गुणा 100। यानी हिंदी इंग्लिश में अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू बेटा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो बेटा प्रॉफिट कितना है, ध्यान से देखो, प्रॉफिट कितना है आपका, तो प्रॉफिट जो है आपका वो कितना है, वो है आपका 5 रुपए का प्रॉफिट है। क्यों,
क्योंकि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो 5 रुपये आएगा। भाई 20 रुपये में खरीद के अगर 25 रुपये में बेचा तो 5 रुपये का प्रॉफिट ही तो हुआ। तो प्रॉफिट अपन कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 20 रुपये और इंटू 100 आपको यहाँ पे करना था। तो 20 पंजे 100 हो गया, 5 पचा 25 हो गया, यानी 25% का आपको फायदा हुआ, प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, 25% प्रॉफिट भी है और पहला ऑप्शन 25% लॉस भी है। तो ये मत करना गलती से, इसमें टिक करके मत आ जाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अ ट्रेन ट्रेवल्स फॉर 15 hours and 15 minutes. If train reached to its destination at 9:30 a.m., then at what time train started to travel? ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा। ए ट्रेन ट्रेवल्स एट फॉर 15 hour 15 minutes, एक ट्रेन है जो 15 घंटे 15 मिनट के लिए चली, जो उस ट्रेन का टाइम ड्यूरेशन था वो 15 घंटे 15 मिनट था। If a train reach to its destination at 9:30 a.m., that what time the train start travel? अगर वो अपनी जहाँ पे उसे पहुँचना था वो 9:30 बजे पहुंची सुबह, तो वो रात को कितने बजे ट्रेन चली थी आपसे पूछा गया है। अब मैंने आपको इसका तरीका बता रखा है, आपको क्या करना है। देखो 15 घंटे 15 मिनट है, तो पहुंची कितने बजे है, वो 9:30 AM पे पहुंची है। अब बेटा रात के 9:30 से सुबह के 9:30 12 घंटे होते हैं, तो हमको पता है। तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ से यहाँ हमारे हो गए 12 घंटे 12 आवर्स, ठीक है। तो यानी 9:30 बजे रात के 9:30 PM, 9:30 PM पे 12 घंटे हो जाएंगे। फिर 1 घंटा और बढ़ा दो, 13वां घंटा 13 था कितना 8:30, फिर 1 घंटा और बढ़ा दो, ऐसे करना स्टेप बाय स्टेप 14 आवर, यानी कितना हो गया बेटा 7:30, ठीक है। फिर 14, फिर 15 आवर के लिए 1 घंटा और बढ़ा दो 15 आवर, यानी 6:30, और फिर 15 मिनट और कम कर दीजिए इसमें से। तो 15 मिनट और कम करेंगे तो क्या हो जाएगा 6:15 PM, यानी 6:15 शाम को ये ट्रेन निकली थी जहां से इसको निकलना था। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये 12 घंटे का गैप लेके ही करना, अगर आप वैसे जनरली कैलकुलेशन करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, द प्रोडक्ट ऑफ 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004, आपको गुणा करना है 0.4 इंटू 0.04 इंटू 0.004 को। तो बेहद आसान क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, 0.4 इंटू 0.04, ठीक है। तो ये कितने, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 4 4 बेटा 16 होता है। अब डेसिमल काउंट कर लो 1 2 3, तो 1 2 3 यानी 0.016, ठीक है। फिर उसके बाद 0.016 से आप मल्टीप्लाई करोगे 0.004, तो 4 6 कितना होता है 24, कैरी 2, 4 1 4 और 2 6, 64। बाकी तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना। बाकी आप क्या करो, डेसिमल काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 0.40 फिर 64, 0.40 फिर 64, यानी बेटा ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, बेहद आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा बॉडमास का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। Simplify the value of 118 divided by 121 divided by 11 into 11 plus 14 minus 9 minus 6 minus 2 is। अब इस क्वेश्चन में बॉडमास का रूल लगेगा, हम सबको पता है बॉडमास का रूल में हम क्या कहते हैं, पहले ब्रैकेट ऑर्डर, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले ऊपर हमें एक बार दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो आप किसी में भी अगर एक, जैसे सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो छोटे ब्रैकेट में भी अगर ये बार है तो इस बार को पहले सॉल्व किया जाएगा। पहले इस चीज को समझना बेटा, अगर हमारे पास केवल 9 माइनस 6 माइनस 2 होता तो हम पहले क्या करते, हम इन दोनों को जोड़ देते, क्योंकि ये दोनों माइनस में, तो 6 और 2 8, तो 9 माइनस 8 1 हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है 9 माइनस 6 माइनस 2 बार, बार इतने के ऊपर है तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस भी यहाँ छूट जाएगा, यानी 9 माइनस 6 में से 2 गया 4, तो ये हो जाएगा आपका 5, यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। तो ये अंतर होता है बार का, तो बार का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बार एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है बेटा, इस बार को सॉल्व करना है, क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट है और ये वाला स्मॉल ब्रैकेट है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो लेके चलते हैं क्वेश्चन को, 118 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट 121 डिवाइडेड बाई, अब बेटा 11 इंटू 11 कितना होता है 121 होता है, तो 121 लिख दिया हमने यहाँ पे, फिर प्लस 14 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट को हम पहले अलग से सॉल्व कर लेते हैं। तो स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखा है बेटा 9 माइनस 6 माइनस 2 और ऊपर बार, तो मैंने क्या बोला 9 माइनस 6 माइनस 2 कितना होता है 4, यानी आपका हो जाएगा 5, यानी ब्रैकेट के अंदर आ गया प्लस का 5, यानी 14 माइनस 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे रूल के अकॉर्डिंग, तो करली ब्रैकेट में सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा, यानी ये वाला सॉल्व होगा, है ना। तो डिवीजन सॉल्व कर लेते हैं, तो 118 डिवाइडेड बाई,
तो 1 to 1 अपॉन 1 to 1 बेटा 1 होता है, तो यानी करली ब्रैकेट में आपका कितना आ गया 1 प्लस 14 माइनस का 5, ठीक है। तो हो जाएगा 118 डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना होगा 14 और 1 15, 15 में से 5 गया 10, ठीक है, क्लियर है। तो ये हो जाएगा 118 अपॉन 10, यानी 11.8 यानी 11.8 आपका आंसर होगा, जो होता है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? तो बेटा ये बार वाली चीज बहुत ध्यान रखना, मैं दोबारा आपको समझा दे रहा हूं। जब बार होगा तो आप केवल इसको सॉल्व करोगे पहले, और अगर यहाँ पे बार नहीं होता तो हम पूरा अलग से सॉल्व करते। 9 माइनस 6 माइनस 2 आपका कितना होता है 4, यानी ओ सॉरी 6 और 2 आपका कितना हो गया 8 हो गया, आंसर आता आपका 1, ठीक है। तो बार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ध्यान से करना।